और 2-4-5 दिन के लिए आ करके विधानसभा में ये लोगों से मिलते हैं। इस स्थिति में एकमा का कोई क्या विकास कर पाएगा। जंगल राज की उपमा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोगों ने भी दिया है, जंगल राज की उपाधि मिली हुई है। जन सुराज का मतलब ही है कि जनता का सुंदर राज। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों के द्वारा तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। मैं अभी 113 एकमा विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ रूबरू हैं समाज सेवी, एक कुशल व्यवसायी ललित तिवारी जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर एकमा का विकास, आज़ादी के बाद से कई बार विधानसभा चुनाव हुआ, कई नेता आए जो अपने आप को यहाँ का सेवक बताते थे, उसके बाद भी यहाँ के ना व्यवसायी सुरक्षित हैं, ना यहाँ कहीं सड़क है, बिजली की व्यवस्था है, ना सुरक्षा की व्यवस्था है, एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। वैसे में हम आज जानेंगे ललित तिवारी जी से कि आखिर कि अब तक एकमा का समुचित विकास पिछले आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। ये आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत है। एकमा का समुचित विकास अब तक नहीं हो पाया है, क्यों? एकमा का विकास जो बहुत पहले जिस गति में हो चुका है, वही धीमी गति में कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन नाम मात्र के लिए कहीं भी कोई विकास एकमा में नहीं हुआ है। यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि 35 साल में आए हैं, जब से यहाँ लालू जी का 15 साल का जो जंगल राज रहा, 20 साल का नीतीश जी का शासन जो अभी तक चल रहा है, इन 35 साल में ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहा जो एकमा का संपूर्ण विकास कर सके और यहाँ के जनता के सुख सुविधाओं के लिए या यहाँ व्यवसाय के लिए रोड, सड़क और अन्य जो सुविधा मिलनी चाहिए यहाँ के लोगों को, इस विधानसभा के लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे आपके पटल पर रखा जा सके। जन सुराज के प्रत्याशी संभावित प्रत्याशियों में सबसे ऊपर चल रहे हैं, ऐसे में आपकी स्ट्रेटजी क्या है एकमा विधानसभा को लेकर? देखिए, राजनीति तो मैं बहुत वर्षों से कर रहा हूँ। जिस समय जनता दल था उसमें 1995 में मैं जनता दल में चक्रछाप में जिला का उपाध्यक्ष हुआ करता था। बाद में जो ये पार्टियां आपस में बट गईं, तो पहले तो इसमें लालू जी, नीतीश जी और अन्य सब बड़े नेता लोग एक साथ थे। बाद में अलग अलग पार्टी हो गई। समता पार्टी नीतीश जी के हाथों में चली गई और वो नीतीश जी ने उसका गठन किया। लालू जी ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया और अन्य लोग अपने अपने जिस खेमे में जाना था जाए। मैं भी लालू जी के साथ राष्ट्रीय जनता दल में आ गया, वर्षों तक उसमें कार्यकारी अध्यक्ष रहा। मैं चुनाव लड़ने का प्रयास पहले भी मैंने किया था, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि लालू जी ने मुझसे बात भी किया था, इंटरव्यू भी लिया था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था। मैं उस समय जलालपुर विधानसभा हुआ करता था और माझी एकमा विधानसभा नहीं था। मैं उस समय भी प्रयास किया था, लेकिन तालमेल के चक्कर में माननीय चंद्रशेखर जी के कहने से लालू जी ने 2 विधानसभा उनको दिया, जिसमें चंद्रशेखर जी के जो फॉलोअर थे, उनके जो उनके साथ माने उनसे जुड़े थे, उन लोगों को टिकट मिला। जलालपुर से डॉक्टर रमजान अली साहब को मिला और माझी से स्वर्गीय राम बहादुर बाबू को भी मिला। तो इस तरह से ये तालमेल के चक्कर में और अलायंस के चक्कर में मैं हमेशा प्रभावित होता रहा। जब जन सुराज आया तो मुझे एक अच्छा विकल्प मिला, एक साफ सुथरा और एक खाली प्लेटफॉर्म मिला, जिस खाली प्लेटफॉर्म पर मेहनत करके उसे संपूर्णतः उसको गति दिया जा सके, उसमें सही लोगों को जोड़ा जा सके। और देखिए, प्रशांत जी ने ये नारा भी दिया, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। हम लोगों ने प्रयास किया। जो शुरू में 10, 20, 50 के गिनती के लोग जन सुराज में कदम ताल कर रहे थे, अभियान में थे, और देखिए आज लाखों लाख लोग हैं। बिहार का नहीं, देश का यह पहला पार्टी बना जो पार्टी बनने के पहले इसके संस्थापक 1 करोड़ सदस्य इसके बन चुके थे, और इसके बाद पार्टी का गठन हुआ। उन 1 करोड़ लोगों के बल पर यह पार्टी बनी, और आज ये जन सुराज पार्टी पूरे जोश व खरोश में अपना काम कर रही है। बिहार में बदलाव की माने मुहिम लेकर के चल रही है, और पूरे बिहार की जनता इस बदलाव में प्रशांत किशोर जन सुराज के साथ एकदम कदम में कदम मिला करके उनका साथ देने के लिए तैयार है। रही बात एकमा विधानसभा की, तो अंत में मैंने देखा कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों या वर्तमान के जनप्रतिनिधि भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सके। मैं तत्काल
पूर्व की तो बात छोड़िए, वर्तमान में आइए कि 5 साल से जो वर्तमान प्रतिनिधि जो अभी हैं, मैं इनके व्यक्तिगत इनके कार्यकलाप पर टिप्पणी नहीं करूँगा। ऐसे अच्छे हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, लेकिन ये भूल से कहा जाए कि ये राजनीति में चले आए। राजनीति प्लेटफॉर्म इनके जैसे लोगों के लिए नहीं था। ये विशुद्ध व्यवसायी हैं। इनका कारोबार बंगाल में बहुत काफ़ी फैला हुआ है। ये विधायक रहते हुए भी एकमा विधानसभा के महीनों ये अपने व्यवसाय में समय देते हैं और 2-4-5 दिन के लिए आ करके विधानसभा में ये लोगों से मिलते हैं। इस स्थिति में एकमा का कोई क्या विकास कर पाएगा। इसलिए मैंने ठान लिया और मैं जन सुराज में मैंने आवेदन भी दिया एक प्रक्रिया के तहत, और मैं यहाँ का प्रत्याशी के रूप में अपना कार्य कर रहा हूँ। लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि भाई आप एक मौका जन सुराज को दीजिए। जन सुराज मुझे प्रत्याशी बनाती है तो एक मौका मुझे भी दीजिए। जो काम वर्षों में एकमा विधानसभा के अन्य जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे या जो अभी हैं नहीं किए, उतना काम 5 साल में आपको कर करके दिखा दिया जाएगा। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि यह जन सुराज का मतलब ही है कि जनता का सुंदर राज। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति विशेष या किसी परिवारवाद के तहत ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ विशुद्ध रूप से जनता के बीच से ही चुन कर करके, जनता के बीच से ही सही लोगों को निकाल करके और उन्हें बिहार के हर विधानसभा में प्रत्याशी बनाया जाएगा, ताकि वो जनता के बीच के हों और जनता के साथ मिल कर के अगर वो चुनाव जनता उन्हें जिताती है तो उस क्षेत्र की जनता का सहयोग करें, क्षेत्र का विकास करें। हमारी पार्टी अन्य पार्टियों की तरह किसी समीकरण में विश्वास नहीं करती है। हमारे यहाँ सारी जातियों का मिला जुला समीकरण है। सारे जाति को हम ले कर के चल रहे हैं। किसी खास जाति वर्ग के लोगों से हम लोग प्रभावित नहीं हैं। और बिहार के अकेले 243 विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और किसी से तालमेल अलायंस का दूर दूर तक संभावना नहीं है। अच्छा, यहाँ एकमा की बात करें तो आप एक व्यवसायी भी हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ के एक स्वर्ण व्यवसायी के ऊपर हमला किया गया था, उनके दुकान में लूट की घटना की गई थी। ऐसे में आप सुरक्षा को लेकर के कहाँ तक देखते हैं? क्या इसमें संभावनाएं हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए, अपराध का ग्राफ तो पूरे बिहार में बढ़ा हुआ है और आप लोग पहले भी जानते हैं कि जो 15 साल लालू जी का शासन चला उसे आज भी लोग भूले नहीं है। जंगल राज की उपमा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोगों ने भी दिया है, जंगल राज की उपाधि मिली हुई है। बाकी के ये 20 वर्षों में नीतीश जी के शासन काल में शुरू में जो इनका शासन रहा, लगा कि एक सुशासन का शासन नीतीश जी चलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी ध्वस्त होता चला गया। कोई ऐसा सुशासन की सरकार नहीं है। वर्तमान में नीतीश जी की मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। पूरे बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है कि अब वो शासन चलाने में असमर्थ हैं। उन्हें तो स्वतः रिजाइन दे देना चाहिए। लेकिन कुछ चाटुकार लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट से लोग, यही लोग आज शासन चला रहे हैं और जनता त्रस्त हो चुकी है, त्राहिमाम मचा हुआ। बिना घूसखोरी के, बिना किसी भी पैसे का लेन देन किए जनता का छोटा से छोटा काम भी किसी भी कार्यालय में नहीं हो रहा है। आकंठ भ्रष्टाचार में बिहार डूबा हुआ है, अपराध से ग्रसित है। एकमा में जो हत्या हुई है, हम लोगों ने उसकी पुरजोर निंदा की। मैं छपरा के भी स्वर्ण व्यवसायी लोग आए हुए थे, मैं करीब 4-6 घंटे तक उन लोगों के बीच रहा, उनके दुख में शामिल रहा। मैं भी उन लोगों से यह जान करके दुखी हुआ कि जिंदगी भर की कमाई जो लोग कमाते हैं, एक पल में अपराधी लूट करके चले जाते हैं। अपराधी तो कुछ पकड़े जाते हैं लेकिन माल की रिकवरी नहीं होती है। ऐसे स्थिति में उस व्यवसायी क्या करेगा आगे? मेरी प्राथमिकता है कि जन सुराज को आप लोग लाइए और एक सुंदर बिहार बनाइए, सुंदर विधानसभा बनाइए। एकमा विधानसभा में आप जन सुराज के प्रत्याशी को जिताइए। जन सुराज का मैं पुरजोर चाहूँगा कि आप समर्थन कीजिए।
जन सुराज की सरकार बनती है, आप एकमा में जन सुराज के विधायक के रूप में अगर मुझे चुनते हैं तो मैं आश्वासन दिलाता हूं, क्योंकि मैं भी आपके बीच का एक व्यवसायी, आप ही के बीच का व्यक्ति हूं, और मैं चाहूँगा कि कम से कम एकमा विधानसभा अपराध से मुक्त हो, पूर्णतः अपराध से मुक्त हो। अपराधियों को इस विधानसभा में कहीं कोई जगह नहीं है, उन्हें जगह छोड़ के जाना पड़ेगा ताकि व्यवसायी सुकून से अपना व्यापार चला सकें। और लोग भी, मैं व्यवसायी वर्ग के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि एकमा में कोई प्रशासनिक स्तर या राजनीतिक स्तर से कोई भी विकास नहीं हुआ, फिर भी यहाँ के व्यवसायी वर्ग, यहाँ क्षेत्र के अगल बगल के लोग आ करके रोजी रोजगार बढ़ा करके यहाँ व्यवसाय करके एकमा में ऐसी व्यवस्था किए हैं कि यहाँ जरूरियात के सारे सामान लोगों को उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए यहाँ के व्यवसायी वर्ग धन्यवाद के पात्र हैं, न कि यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रशासनिक या राजनीतिक कोई भी व्यक्ति। ऐसे में आप जनसंपर्क जब कर रहे हैं तो क्या लोगों के अंदर ये बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं कि हाँ इस बार बदलाव करना है एकमा में? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह 3 प्रखंड से जुड़ा हुआ विधानसभा है। लालातपुर प्रखंड 8 पंचायत का प्रखंड है, जो पूर्णतः 8 पंचायत एकमा विधानसभा में है। एकमा प्रखंड 21 पंचायत था, जिसमें 3 पंचायत नगर पंचायत में आ गया और 18 पंचायत है। यह पूर्णतः एकमा प्रखंड एकमा विधानसभा में है। और माझी प्रखंड का 7 पंचायत कट कर करके एकमा विधानसभा में आ गया है। और इस हिसाब से यह 3 प्रखंडों को मिला करके एक विधानसभा है। और यहाँ पर तीनों प्रखंड के लोग माने अपने आप बदलाव के मूड में आ चुके हैं। आपने देखा होगा हमारी बदलाव रैली चल रही है। प्रशांत जी सिताब दियारा से अपना बदलाव रैली शुरू किए और अन्य प्रखंडों में भी उनकी सभाएं हुई। उस सभाओं में इतनी भीड़, इतनी अपार भीड़ थी कि देख कर करके मैं समझता हूं कि अन्य दलों के दांत खट्टे हो गए होंगे। इतना आज तक सभा में किसी पार्टी का, मैंने लालातपुर के जनसभा भी देखा, एकमा में भी देखा, अन्य जगहों पर जो उनके जनसभाएं हुई अन्य जिलों में भी, कि इतना अपार समर्थन उनके जनसभा को मिल रहा है कि लग रहा है कि पूरे बिहार की जनता, पूरे प्रखंड एकमा और लालातपुर या अन्य प्रखंडों में जहां उनका सभा हुआ है, यह संकेत देता है कि पूरे बिहार की जनता बदलाव के मूड में आ चुकी है। बदलाव हो करके रहेगा। और आम जनता की यह बात है, उनका यह नारा है कि इस बार जन सुराज और जन सुराज की सरकार बनेगी। और जो मुद्दा प्रशांत जी ने 5 उठाया है, उस मुद्दा को लागू किया जाएगा कि आम जनता, बिहार की जनता और एकमा विधानसभा की भी जनता इसका लाभ ले सके और एक सुंदर बिहार की कल्पना जो प्रशांत जी लेके चले हैं, उसको सुंदर बिहार की कल्पना को साकार किया जा सके। प्रशांत जी ने 2 बातें कही हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहली कि छठ पूजा में अगर यहाँ बिहार के युवा जब पहुँचेंगे तो फिर दोबारा कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको यहीं पे रोजगार मुहैया कराई जाएगी। दूसरी चीज़, शराबबंदी को वो फिर से चालू करेंगे। ऐसे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 मुद्दा जो है उसी में का एक मुद्दा आपने उठाया है। पलायन तो हमारा प्रमुख मुद्दा है। अन्य राज्यों ने जहाँ अपना विकास किया है, बिहार वहाँ शून्य पर है। और बिहार के बलबूते ही उन राज्यों का विकास हुआ है। बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया गया है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, आंध्रा हो, कोई तमिलनाडु हो, अन्य प्रदेशों में जहाँ भी मजदूरों का ज़रूरत पड़ता है, सीधे वो बिहार आते हैं और बिहार से मजदूरों को ले जा कर के अपने यहाँ विकास करते हैं और हमारा बिहार पीछे का पीछे रह जाता है। इसलिए पलायन को रोकना हमारी प्रमुख लिस्ट में है, प्रमुखता है हमारी कि पलायन को तो रोकना ही है। और यह सही है कि इस बार जो छठ पूजा में जो लोग आएंगे और जनता ने हमें समर्थन दिया, हमारी सरकार बनी, तो फिर जो बाहर 10 से 15, 18 हज़ार रुपये की महीने की नौकरी के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं, उन्हें इसी बिहार में उनके घर के आसपास ही उन्हें नौकरी की व्यवस्था की जाएगी, व्यवसाय की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो पलायन करके बाहर न जा सकें। या अन्य मुद्दों में स्वास्थ्य की भी है, तो स्वास्थ्य की, शिक्षा की भी व्यवस्था लचर चुकी है। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर यहाँ जब तक
सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही नहीं होती है। हम यहाँ के 15 साल तक के गरीब बच्चों को माने जो भी यहाँ के प्राइवेट स्कूल जो हैं उसमें इंग्लिश अंग्रेजी स्कूल में हम लोग उनका नामांकन कराएंगे और उसका खर्च जन सुराज देगा, ताकि गरीब के बच्चा भी अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ करके शिक्षा ग्रहण करे, अपना विकास करे। स्वास्थ्य के हिसाब से स्थिति ये है कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी अपना आंख दिखाना हो या अन्य इलाज कराना हो तो वो दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई की तरफ देखते हैं। बिहार में स्वास्थ्य के भी वही व्यवस्था है कि यहाँ पर किसी गरीब के लिए कोई सुविधा और कोई साधन नहीं है। 400 रुपया जो भिक्षा के रूप में हमारे यहाँ के 60 साल के बुजुर्गों को दिया जा रहा है पेंशन, हमारी सरकार 2000 रुपया हर 60 बरस के बुजुर्ग महिला और पुरुषों को देगी। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 4% पर ऋण उपलब्ध कराएगी, ताकि वो अपनी परिवार में अपना रोजी रोजगार करके आर्थिक मदद कर सकें। कृषि को उन्नत कृषि के रूप में विकसित किया जाएगा। खाने वाले खेती को कमाने वाले में किया जाएगा। मनरेगा से उसको जोड़ करके कृषक को मुफ्त मजदूरों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कृषि भी अच्छा ढंग से कृषक उसको कृषि कर सकें। रह गया जहाँ तक नीतीश जी ने जो ठगने का काम किया है शराबबंदी करके, मैं आपसे भी पूछूंगा, बिहार की जनता भी जान रही है, क्या बिहार में शराबबंदी है? बिहार में हर घर में शराब अगर जिनको ज़रूरत है वहाँ पर होम डिलीवरी कराया जा रहा है। ट्रक का ट्रक शराब पकड़ा जाता है और उसे मार्केट में बेच दिया जाता है। बिहार का 10,000 करोड़ से ऊपर राजस्व की क्षति होती है और अन्य राज्य इसका लाभ उठाते हैं। गरीब जो हैं जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं। उनके बच्चे उनके घर में दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, अंधे अपंग हो रहे हैं। इसलिए शराबबंदी पूर्णतः फ्लॉप हो चुका है और गरीब भी जेल में ठूसे जा रहे हैं। क्या आपने किसी पैसे वाले व्यक्ति को, किसी अमीर घर परिवार के लोगों को शराब से मरते हुए सुना है, या शराब पी कर करके उन्हें पकड़ करके जेल में बंद होते हुए देखा है? ये सारी गरीबों को शोषण किया जा रहा है। जेल गरीबों से भरा हुआ है। जो भी शराब पीते हुए या जिसके घर के इर्द गिर्द भी अगर 1 लीटर भी शराब पकड़ा जाता है, उसे पकड़ कर करके जेल में भेज दिया जाता है। नाजायज ढंग से पैसा मुहैया कराया जाता है। पूरा बिहार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जन सुराज आएगा, 5 चीज़ हो जाएगा, यह हमारा नारा है। हम लोग शराबबंदी को, हमारी सरकार बनेगी उसके 1 घंटे के अंदर इस ध्वस्त करेंगे, शराबबंदी को ख़त्म करेंगे और एक सिस्टम के, एक तरीका, एक उसका एक फॉर्मेट बनाया जाएगा। उसके तहत ही शराब यहाँ पर बिक्री होगी, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर शराब पीता है तो उसकी जान माल की सुरक्षा हो सके और किसी तरह का कोई यहाँ उससे नुकसान नहीं हो और राजस्व की भी प्राप्ति हो। अभी हम रूबरू थे एकमा विधानसभा के संभावित जन सुराज के प्रत्याशी ललित तिवारी जी के साथ। वैसे में आप इनकी जो इंटरव्यू हमने लिया है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या बदलाव है, क्या संभावनाएं हैं इनके साथ? तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।